hate you मुझे, मुझसे नहीं होगा कि तुम क्यों नहीं आए मेरे साथ? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो यार? टीचू, वी आर प्राउड ऑफ यू। हाँ हाँ, हार लाकर पहनाओ इसे। हार तो बनते हैं अम्मी। जो अकेली लड़की कभी रोड नहीं क्रॉस कर सकती थी, गैंगस्टर्स के साथ डीलिंग कर कर आ रही है। सोचिए जरा। ये लोग वैसे ही होते हैं जैसे इनको मूवीज में दिखाते हैं, कि नहीं? डब्बू, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? तुम्हारी वैन आने वाली है, अभी तुमने यूनिफॉर्म भी बदलना है। ये है ना यार, दिखने में तो सूखा सड़ा सा है, लेकिन स्वैग है बंदे का। हाँ यार, बॉलीवुड स्टाइल। अच्छा बताओ ना, कैसे मिली, कहाँ मिली, क्यों मिली? कुछ क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे, बताओ प्लीज। टीचू कम ऑन यार, इतने बड़े गैंगस्टर्स के साथ डीलिंग कर कर आ रही हो, अम्मी के डर से कांप रही हो। हाँ हाँ, मुझसे डरती है इसकी जूती। ये सारे ड्रामे अपने बाप को दिखाने के लिए हो रहे हैं। वो बेचारा सारी रात इसके लिए टहलता रहा है और ये 2-4 टसवे बहाएगी, बात खत्म। बताओ ना यार, हम सारी रात से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ ना, प्लीज यार। डब्बू, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? मैंने क्या कहा था तुमसे? अम्मी, मैं चाय पिए बगैर नहीं जाऊंगा। डीशू ने चाय ले ली है मेरी। दे दो इसको चाय, मैं तुम्हें दूसरी बना दूंगी। अम्मी वैसे आप कितनी जालिम है, आपके डर से बेचारी कांप रही है। हाँ हाँ, इस घर में सब बेचारे सिवाय मेरे, मैं ही जालिम हूं, है ना? दफा कर दो इस चाय को, छोड़ दो, जाओ जाके कैंटीन से पी लेना। अम्मी प्लीज, ये वाली एपिसोड मिस नहीं करना चाहता, आज छुट्टी करवा दें। टप्पू तू बहुत ही। कहाँ है तुम्हारा शौहर? No. Attendance register कहाँ है? ओह, नजर ही नहीं आया। रात को क्या खाया तुम लोगों ने? फ्रिज में तो कुछ भी नहीं था। मैडम जी को मैंने सलाद बना दिया था और अपने लिए चाय का एक कप बनाया था। सॉरी। और सैंडविच के लिए थैंक्स। लगता है सैंडविच में उन्होंने नशा मिलाना शुरू कर दिया, वरना ये 2 लफ्ज कभी तुम्हारे मुंह से सुने तो नहीं। मैं भी अभी अभी सुन के आ रही हूँ, इसलिए। किससे सुन के आ रही? फायजा थैंक्स बोल रही थी क्लास संभालने के लिए, और बच्चे बदतमीजी के लिए सॉरी बोल रहे थे। खैर, फिर से सॉरी, थैंक्स। वेलकम। कितनी दफा पूछो तुमसे, कहाँ है तुम्हारा शौहर? उसकी शिफ्ट है बाबा, 9 बजे उसने पहुंचना होता है। फिर भी बुलाओ उसे। पापा कहाँ से बुलाऊं, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने सुपरवाइजर से खुद बात की थी, संडे से पहले उसे ऑफ नहीं मिल रहा। उससे क्या पड़ी है? उससे किसने पूछना है? बदनामी तो हमारी हुई है। तुम छुट्टी कर लो फिर। हाँ ठीक है कर लेना। अम्मी वो 2 जॉब्स कर रहा है,
पहले सुबह 9 से 5 वो कॉल सेंटर जाता है, फिर 6 से 11 सुपर स्टोर। मुश्किल से उसे 3 से 4 घंटे ऑफ मिलता है। और मैं सारी रात इसलिए नहीं करवटें बदलता रहा कि सुबह उठ के तुम मुझे उसका शेड्यूल बताओगी। जी पापा, ये बात भी आपकी मुनासिब है, लेकिन उसको फायर कर देंगे, वरना वो मेरे साथ यहाँ पे ज़रूर होता। अच्छा, इतने बड़े बदमाश का भाई है वो, किसमें इतनी जुर्रत है कि उसको फायर कर देगा? और तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी उस रोज कोर्ट में उसके दोस्त को देख के। बीजू, तुम वाकई किसी गैंग में फंस गई हो जाकर। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है, मैं आपको सब बताती हूँ। रहने दो, तुम बताती हूँ। तुम्हारी बात का मुझे बिल्कुल कोई यकीन नहीं है। बाबा प्लीज आप मेरी जो बात होगी ना वो मुझी से होगी, और अब आखिरी बात होगी। पापा प्लीज मेरी बात का यकीन करें। हम सब जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं ना, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। और ये कसूर कब है कि तुम्हारे बारे में मुझे हमजा से पता चल रहा है, जिससे मैंने कभी सीधे मुंह बात ही नहीं की। उसके सामने तुमने मेरी नजरें झुका दी हैं। इसके लिए आई एम सॉरी पापा। और रहने दो तुम अपनी ये सॉरियां, बहुत हो गई। बाबा एक दफा उसकी सुन तो लें, वो बेचारी कहना क्या चाह रही। सुन तो हमने लिया, अभी तो हम आगे भी सुनेंगे। अरे ये सब कुछ हमें तुम पहले बता देती तो लोगों के आगे शर्मिंदगी तो ना उठानी पड़ती हमें। अम्मी मैं कैसे बताती, हम लोग खुद गन पॉइंट पे थे। गन पॉइंट? ये वाला पार्ट मुझे बताओ। शट अप। ये गन पॉइंट वाली बकवास मुझे ना बताओ, क्योंकि गन पॉइंट वाले इतने आराम से चमचे प्लेटें गिन के नहीं रख के आते। मुझे बाबा की कसम। खबरदार जो तुमने मेरे मियाँ की झूठी कसम खाई, खुदा ना करे उनको कुछ हो गया तो कौन खिलाएगा हमें? मुझी। अम्मी वैसे आप तो हमेशा से जजमेंटल थी, लेकिन बाबा आप भी, मतलब लेट्स सपोज आपकी बच्ची किसी गैंग्स ग्रुप में फंस गई है, तो आप लोग उसको ऐसे डिसोन कर देंगे? निम्रा भी तो गैंग में फंस गई थी, कितनी स्ट्रगल की है उसके बाप ने। आपको क्या मसला है? तुम अभी तक यहीं बैठे हुए हो? वैन निकल गई अम्मी, और अब्बू का भी मूड ऐसा नहीं है जो मुझे लेके जाए। मैं छुट्टी कर रहा हूँ फिर। अच्छा, वो इन गुंडों का क्या लेना देना तुम लोगों से? हाँ ये मैं आप सबको बता सकती हूँ, आप लोग प्लीज तशरीफ रखिए। मैं तो हमेशा कहती थी चित्रोल के बगैर कोई ठीक नहीं होता, चाहे वो टीचर्स हों या बच्चे। तुम हमेशा हाथ जोड़कर मनाते थे उसे। अब 2 लगाई हैं मैंने, देखो कैसे ठीक हो गई है। मैडम जी, ज़्यादा चित्रोल भी बुरा असर डालती है। बच्चा सीधा नहीं होता, भाग जाता है। मुझे कैसा है? मेरे तो हर मैसेज के जवाब में लिखता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ही होगा मैडम जी, जो बच्चे भाग जाते हैं ना, वो रूल के कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। हेलो। ओ अम्मी जी, स्टाफ रूम में बड़ी बातें हो रही हैं। आजकल डीजो और मुझे कहाँ रह रहे हैं? वहीं दोस्त के फ्लैट में। की बात है? हाँ, उन्होंने कहाँ जाना है? चेक करवाए ना, वो लोग वहाँ नहीं है। सुना है अंदरून शहर में रह रहे हैं कहीं, बादशाही मस्जिद के पीछे किसी छोटे से कमरे में। ऐसे क्यूट तो हैं यार डीजू। पता है लोग मुझे बॉस जी बोलते थे। तौबा इस्तग़फ़ार, गुंडे भी क्यूट होने लगे इसके लिए। मुझे तो मस्खरे लग रहे हैं। माफिया के लोग ऐसे ही होते हैं अब्बू, बाहर से कॉमेडियन और अंदर से विलन होते हैं। नहीं, ये लोग अंदर से भी बहुत इनोसेंट थे बेटा।
वैसे एक सेल्फी तो होनी चाहिए थी ना सखी बॉस के साथ। ताकि तुम वो भी वायरल कर देते। ओह माय गॉड डीजू, ये क्या है? हमारा नया घर। हाँ, ये तो बिल्कुल डरवा लग रहा है। हाँ मम्मी, हर तरफ कबूतर ही कबूतर है यहाँ पे। रेंट कितना है इसका? तुम्हारे कमरे से कम होगा बेटा। बेटा इन पैसों में तो तुम्हें इससे अच्छा घर मिल रहा था। लेकिन बाबा इसका रेंट नहीं है ना, बिल्ले के खालू का घर है। चल, यानी बरसात से निकले तो परनाले के नीचे जाके बैठ गए, एक गुंडे के घर से निकल के दूसरे गुंडे के घर। अम्मी किसी गुंडे का घर नहीं है, बहुत सेफ जगह है, उतना ही सेफ जितना मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। सॉरी अम्मी। वाह डीजू, तुम तो माफिया वालों की तरह हमें सरप्राइज देने लगी हो। नहीं यार, मैंने अम्मी को बहुत तंग किया है। अभी तो तुमने अपने बाप की परेशानी नहीं देखी बेटा, सारी रात नहीं सोया। सॉरी बाबा। बेटा परेशान तो अब लोग करेंगे, मैं तो किसी को खातिर में नहीं लाता, लेकिन तुम्हारी माँ भुगतती रहेगी उनको। वैसे डीजू, इतना बड़ा गैंगस्टर्स का ग्रुप खड़ा है तुम्हारे पीछे, तुम एक शटअप कॉल नहीं दे सकती हमजा को? कुकी यार आ भी जा अब। सेकंड यार, पहले जामे शीरी पीते हैं, रिफ्रेश होते हैं, फिर आराम से हमजा से दो दो हाथ करेंगे। करने लगी हूँ वैसे कॉल। ये पकड़ो। हेलो टीचू, कहाँ हो तुम? जिम जा रहा हूँ यार। तुम बताओ कहाँ गायब हो? मैं तो अपने सेफ हाउस में हूँ। सेफ हाउस? जिन्होंने हमें फ्लैट दिया था ना, उन्होंने दूसरी जगह अकोमोडेट कर दिया। यार ये क्या सीन है? मेरी बैंड बज गई है भाई। और कहाँ तक बैंड बजाते आ रहे हो तुम? यार कितनी कॉल्स किए मैंने तुम्हें, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया था, तो घर ही जाता तुम्हारे, और क्या करता मैं यार। अच्छा, और कहाँ कहाँ तक तुमने ये ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाई? यार और कहाँ सुनाऊंगा मैं? हमजा, मेरी बात ना तुमने गौर से सुननी है। ये बहुत ही सेंसिटिव और डेंजरस मामला है, समझ आइए? बहुत बड़े बड़े गैंग्स इन्वॉल्व हैं। तुमने ना अपनी मूवमेंट कम रखनी है, क्योंकि तुम्हारी प्रोफाइल आ गई उनके सामने। यार कहाँ फंसाती है मुझे? अब जैसा मैं कह रही हूँ ना, तुमने बिल्कुल वैसा ही करना है। अपने घर से बहुत कम निकलना। मैं तो कहती हूँ कुछ दिन के लिए ना अंडरग्राउंड हो जाओ, बल्कि एक आध महीने के लिए हो जाओ। यार टीचू, मेरा क्या लेना देना है सबसे? मैं तो तुमसे मिलने गया था ना। हाँ हाँ, लेकिन उनको तो उस बात का नहीं पता ना, उन्होंने सीधा फायर मारनी है तुम्हें। बस अब तुमने खामोश रहना है हमजा। यहाँ तुम्हारा मुंह खुला और वहां तुम्हारी आंखें बंद हुई। ओके, बाकी मैं देख लूंगी। Are you sure? हाँ हाँ 100%। ओके बाय। ब्लॉक कर दो ना, ब्लॉक ही कर दूं उसे। सर कंपनी पॉलिसी है सर, हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। सर आप मेन ऑफिस या करीबी किसी फ्रेंचाइज से इस सिलसिले में रब्ता कीजिए। जी तो मैंने कहा ना, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। सर मैं समझ सकता हूँ आपको प्रॉब्लम हुई है, उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं, लेकिन हम आपके लिए यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। जी 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 बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
मेरी कज़न रहती है वहाँ पर। परसों शाम को मैं उससे मिलने के लिए गई थी तो हम दोनों उसकी छत पर टहल रहे थे। वहाँ सामने ये दोनों बैठे खाना खा रहे थे। पहले तो मैंने गौर नहीं किया, लेकिन फिर जैसे ही मेरी कज़न ने मुझे बताया कि 2-4 दिन पहले ये कपल यहाँ पर शिफ्ट हुआ है और दोनों मियाँ बीवी जॉब करते हैं। शौहर सुबह कहीं पर जॉब करता है और बीवी रात को कहीं पर जॉब पे जाती है। तब फिर मैंने गौर किया और देखा तो ये तो मुज्तबा भाई और खतीजा भाभी ही थे। और मैं तो परेशान हो गई क्योंकि मैडम वो जगह रहने के काबिल नहीं है जहाँ पर वो दोनों रह रहे हैं। मुझी की कौन? हेलो मुझी। मुश्ताक भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ हो तुम यार? मैं ऑफिस में। खैरियत? नहीं, आजकल रह कहाँ रहे हो तुम लोग? क्यों? अंदरून में शिफ्ट हो गए हो ना? हाँ, आपको किसने कहा है? तुमने नहीं बताया तो जाहिर बात है किसी और ने बताया होगा। यार ये हमसा बकवास करता फिर रहा है। मैंने उसने नहीं बताया। ये मिस सिद्रा की कज़न रहती हैं तुम्हारे नए हमसाए में। इन्होंने खुद देखा है तुम्हें वहाँ पे। इश्ताक में मेरी कॉल आ रही है, मैं अटेंड कर लूँ? जवाब तो दो, यस और नो। यस यस। अल्लाह हाफिज़। सही कह रही हैं। वैसे जायका बड़ा है मम्मी के हाथों में। गुस्से में भी इतना अच्छा खाना बनाती हैं। रोटी और नहीं दी? तुम ना ये पुलाव बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। सारी एनर्जी तो मेरी लगी है वहाँ। इतने लोगों को अकेले फेस किया है मैंने। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती वहाँ पे मेरे साथ हुई क्या है। ऐसा भी नहीं है, मैंने भी अपने लिए पूरा केस लड़ा है अभी। क्या केस लड़ा तुमने? 2 मिनट की बात की इश्तियाक भाई से, गुजारा नहीं हो रहा था हमारा भाई, इसलिए हम लोग शिफ्ट हो गए। सारी सफाइयाँ तो मैंने पेश की हैं ना सबको। और तो और हमजा को भी फिक्स करके आई हूँ मैं, वरना तुम्हें भी तुम्हारी फैमिली के सामने ना सारी दलीलें और सफाइयाँ पेश करनी पड़ती। चमचन बाजी ने तुम्हारी बात फिर भी नहीं माननी थी। वैसे ना हमजा की शक्ल देखने वाली होगी। आई विश मैं वहाँ पे होती। बड़ा माचो बन के उसने मुझसे बात की थी, जिम जा रहा हूँ। सारा जिम निकल गया होगा उसका। जीजू तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया है? मैं एक बात पूछना भूल गई उससे। मुझे पूछना चाहिए था चॉकलेट्स का क्या हुआ? वो तुम लेके निकले या वहीं पे करके? तुम सोचो उसके साथ हुई क्या होगी? तू सोच रही है ना, काफी है। मुझे तो अंदाजा नहीं है वो कितना बड़ा कमीना है। दुनिया जहां में सबसे उसने बात करनी थी, हर जगह बात फैलानी थी। तो थैंक्स टू कुकी जो उसने उसका मुंह बंद करवा दिया। हाँ जी, थैंक्स टू कुकी। कुकी ने उसको चॉकलेट भी देके भेजी थी। वैसे जरूरत क्या थी? कुकी को नहीं पता था उसकी शक्ल से नफरत है। तुम्हें तो पता है कुकी को शो मारने की आदत है। नहीं तुम्हें बात सुन, अब ना आके ध्यान से रहना है, वरना इन्होंने फ्लाइओ में एजेंट रह रहे हैं ना, इन्होंने एक एक बात स्कूल के स्टाफ रूम को बतानी है, इसलिए थोड़ा केयरफुल। तो ध्यान से। मेरी भी 2 जुमलों में भी जान नहीं छूटी। तेरा हो गया, मेरी बारी है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। सुबह ही सुबह पहुंच गए तुम। हाँ जी मुझे बस रूटीन ऐसी बन गई है ना, सुबह सुबह उठ जाता हूँ। अरे भाई कैसे हो? ठीक हूँ इश्तियाक भाई,
आप ठीक हैं? करशी जामे शरीफ पियोगे? नहीं इश्तियाक भाई, रहने दें, सुबह से जरा भारापन महसूस हो रहा है। अरे ये इसलिए तो होता है, बिल्कुल लाइट होता है, भारीपन को खत्म करता है, कसम से बेस्ट है। ठीक है, बना दें फिर। डीजू नहीं आई? अम्मी जी वो उसकी रात की शिफ्ट होती है, अभी थोड़ी देर पहले आई थी जॉब से वापस। तुम भी जरा वेट करके ही आ जाते हैं, हम भी इतनी तैयारियां कर रहे हैं। क्या तैयारियां कर रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, कोई ख़ास नहीं, बस वो बिरयानी बनाई है और थोड़ी सी खीर। अम्मी जी हमने तो वो लंच के लिए साइट पे जाना है, जब पे फ्लैट नहीं बुक करवाया, वहाँ पे वन डिश है सारी यूनियन का, तो भी उधर जाना है जी। अच्छा, वेरी गुड, माशाल्लाह। कहाँ फ्लैट बुक करवाया है? इश्तियाक भाई ये जौहर टाउन का मेन कमर्शियल एरिया देखे? हाँ हाँ, उसके बिल्कुल साथ ही एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जी, 2 बेड लाउंज भी है, 720 स्क्वायर फुट है। भाई अपना है ना, तो छोटा है या बड़ा, बेस्ट है, सबसे बेहतरीन। लेकिन बेटा मैंने सुना है कि जहाँ तुम अब रह रहे हो वो तो बहुत छोटा सा फ्लैट है। जी मैं बस गुजारा कर रहे हैं अभी, जैसे ही रेडी हो जाएगा फिर इधर मूव कर देंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि तुम्हारे दोस्त ने वापस आना ही था तो 4 दिन के लिए शिफ्ट करने की जरूरत। अब बैंक डिटेल सबको बता दिए तफसील के साथ। नहीं, वो असल में स्टाफ रूम में तुम्हारा काफी जिक्र होता है ना। तुम्हारे फ्लैट को लेकर रोज एक नया एपिसोड चलता है, आजकल वही देख रहे हैं हम। देखो मुझे बहुत हो गया, बहुत रुल फिर लिया तुमने, अब खुदा के वास्ते सेटल हो जाओ, मेरे साथ रहो। ये तो ख्वाहिश मैंने छोड़ ही दी, लेकिन बेटा जहाँ भी रहो ढंग से तो रहो। अम्मी जी 5-7 महीने की बात है, बस फिनिशिंग का काम चल रहा है, कोई अक्टूबर या नवंबर तक इंशाल्लाह पोजीशन भी मिल जाएगी। रहने तो बकवास करते हैं बिल्डर्स, 1 साल का कह के 4-5 साल लगा देते। सही बात है। नहीं नहीं अम्मी जी, यहाँ पे ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह टाइम पे हो जाएगा। जब तुम्हारा फ्लैट तुम्हें मिल जाएगा ना, उसे बेच कर पैसे मुझे दे देना, तब तक मुझसे पैसे लेकर एक अच्छा सा फ्लैट खरीद। इश्तियाक वो आशियाना हाउसिंग स्कीम वाला प्लॉट जो है वो कितने में जाएगा? मैडम यही कोई 80-85 में तो जाना चाहिए। हाँ तो ठीक है, उसे निकाल दो। और नहीं अम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं, मैं लगा हूँ अपने तौर पर, मुझे करने देना, मेरा गोल है कुछ। बेटा उधार दे रही हूँ, वापस कर देना ना मुझे। उधार दे रही हैं तो ले लो, क्यों मजाक बनवा रहे हो अपना? तुम्हारे वॉशरूम के इशू से लेकर ना गंदे घर तक तुम्हारी जुगतें लग रही हैं स्टाफ रूम में। बच्चे आपके स्टाफ रूम का मूड ठीक करने के लिए मैं अपने प्लान तो नहीं ना बदल सकता। वैसे भी अम्मी जी वो फ्लैट डीजू के नाम पे है, मैं आप लोगों की बात मान भी लूँ तो डीजू नहीं मानेगी। बड़ी बात। दो नाइस। पी लो बेटा, पी लो। वैसे मुझे विलन बनाने की क्या जरूरत? सीधी तरह तुम उनके मुंह पर नहीं बोल सकते थे कि तुम्हें उनके पैसों से घिन आती है। यार डीजू कैसे मुंह पे कह दूं, अम्मी है मेरी। नहीं क्या बात हुई, मैं तो अपने माँ बाप से कुछ भी कह सकती हूँ। अच्छा वो छोड़, वहाँ पे दावत पे कुछ खाने के लिए नहीं बनाया तूने? पार्सल करवाया है, 2-3 घंटे थे, अब उसमें मैं आराम करती, सो जाती है, मैं खाने पकाती। ये भी है। अच्छा ना अपना मुंह ठीक कर, मुंह ठीक कर, अच्छी नहीं लगती गुस्से में। हम सायों को मिलने जा रही है, पहली बार हैं। मुझे तुम्हें अच्छा नहीं किया, पप्पो का दिन रखने के लिए ना तुमने मेरी अम्मी को प्रॉब्लम में डाल दिया है। यार तो पता है आज सरप्राइज भी इतनी बड़ी बात है, तेरा नाम सुन के उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला कसम से। वो लोग तो खुश हो गए होंगे, इतने लैविश अपार्टमेंट से मैं सर्वेंट क्वार्टर में चली गई। मेरी बात सुन, मैं किसी के फ्लैट से अपने घर में जा रही है, सड़क थोड़ी टूटी फूटी है, रास्ता थोड़ा खराब है, लेकिन जब तू वहां पे पहुंचेगी ना सारी थकावट खत्म हो जाएगी। मेरी बात याद रखी।
भाई ख़वातीनो हजरात, ये हमारी यूनियन के नए मेंबर हैं, मिस्टर मुजतबा सिद्दीकी। वेलकम वेलकम। और ये हैं खदीजा बिलाल सिद्दीकी। हाँ, इनका फ्लैट टॉप फ्लोर पे है, वो अपने राजा साहब से ख़रीदा है। पता नहीं वो क्यों दिल बर्दाश्ता होकर कनाडा जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? पता नहीं, मैं नहीं जानती। ओ चलो, जाने वालों से क्या मिलना, मिलना तो आने वालों से होता है। आप लोग अपना तारुफ करवाओ ना भाई, कि ये काम भी मैं ही करूं। जी मैं यास्मीन। तौकीर गनी। सारा इकबाल। अरे भाई, ये क्या तारुफ हुआ? तारुफ तो तफसील से होना चाहिए, आखिर हम लोगों ने इकट्ठे रहना है पड़ोसी बनकर। ये हैं मिस्टर रिजवान, किसी फैक्ट्री में सुपरवाइज़र हैं। इनका फ्लैट जो है वो 2nd फ्लोर पर है। इस बिल्डिंग के कंप्लीट होने पर जो पहला फंक्शन यहाँ होगा वो इनकी शादी का होगा। ये शर्त इनके ससुराल वालों ने रखी है। बहुत अच्छी शर्त है भैया। आई बात। ये हैं दिलनवाज साहब। इनके इस बिल्डिंग में 2 फ्लैट हैं। बेटी का फ्लैट अलग है। ये इसलिए नहीं कि इनकी 2 बीवियां हैं, ये इसलिए कि इनको पैसे से पैसा बनाने का फन आता है। जिस दिन इनको इस फ्लैट का कब्जा मिलेगा, ये 4 पैसे बढ़ाकर बेच दे। इनको इस बात से कोई गरज नहीं कि जो बिल्डर है वो यहाँ सीमेंट लगा रहा है कि मिट्टी। इनको तो बस फ्लैट चाहिए। लेकिन ये हमारी यूनियन के पक्के मेंबर हैं। मियाँ साहब, इस तरह तो खाना ठंडा हो जाएगा। भाई होने दो ठंडा, आप अपना काम करना, मुझे अपना काम करने दो। ये है यास्मीन साहिबा, बड़ी समझदार खातून हैं। ये प्रोफेसर हैं किसी कॉलेज में, भाई के साथ रहती हैं और अब भतीजियाँ पाल रही हैं। भतीजियाँ जवान हो गई हैं तो जगह कम पड़ गई। ये है सारा। सारा इकबाल। सास की कैद में बहू, अब वहाँ से निकलना चाहती है। ये किसी एनजीओ में जॉब करती है। इसके मियाँ बाहर पढ़ने गए हुए हैं। और ये रहती हैं 3rd फ्लोर पे। क्या नंबर है तुम्हारे? 2D। 2D में रहती। और ये हैं मिस्टर तौकीर गनी और मिसबा तौकीर। ये बेचारे दोनों मियाँ बीवी लाखों में एक वाली दुल्हन ढूंढ कर लाए, और अब उसके जुल्मों सितम से निकलने के लिए छुप छुप कर कमेटियाँ डालकर फ्लैट खरीद, कि कब ये फ्लैट कंप्लीट हो और कब ये वहाँ से भागकर यहाँ आ जाए। भाई मैंने तो सबका कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है। अब आप लोग भी तो अपना तारुफ करवाओ ना खुल खुला के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हमारे नाम तो आपको पता लग ही गए हैं। मुझे प्यार से मुज्जी कहते हैं और इसको डीजू कहते हैं। वाह वाह वाह। हम दोनों अपने अपने घरों से भागे हैं अपना घर बनाने के लिए। डीजू के पास जो कुछ था इसने बेच दिया, मेरे पास जो कुछ था मैंने बेच दिया। थोड़े बहुत कर्जे पकड़े और यहाँ पे आके आप लोगों के बीच में बैठ गए। हमें लड़ने के लिए कोई इशू चाहिए, ना मनाने के लिए कोई बहाना, ना रोने के लिए कोई दुख चाहिए, ना हंसने के लिए कोई जोक। हमारा सब कुछ साझा है। हाँ, एक चीज साझी नहीं है, वो है बाथरूम। वो डीजू मेरे साथ शेयर नहीं करती। हमारे कोई ज्यादा बड़े ख्वाब तो नहीं है, बस थोड़ी सी स्पेस ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं। बस यही था। थैंक यू। चलो इस बात पे तालियां बजा दो। समुज्जी, क्या तूने स्पीच मारी है? सच बताऊं तो अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ। अच्छा। भाई जैसी भी है, हमारी अपनी जिंदगी है, किसी की कोई चिक चिक नहीं है, टूटी फूटी सही, लेकिन किसी का कोई प्रेशर तो नहीं है ना एटलीस्ट। मेरे पे तो प्रेशर है ना जानू, आपकी चिक चिक का।
रिजवान से तो बहुत बेहतर है तेरी जिंदगी। अरसे से वो किस्तें भर रहा है, लेकिन आज तक उसे एक चुंडी तक नहीं मिली। अच्छा, तू भी शुक्र कर तेरी सारा वाली जिंदगी नहीं है। शौहर की शक्ल देखने को तरस गई है बेचारी। सास की गालियां खाती है, किस्तें भी भरती है, या मैं बेचारा दो नौकरियां कर रहा हूँ, साथ साथ तेरे नखरे भी उठा रहा हूँ। एड्डा तू। वैसे एक बात बता, मुझे ना यास्मीन पे बड़ा तरस आ रहा था। जिन बच्चों को उसने पाला, आज उन्हीं ने उसे घर से निकाल दिया। यार डिजू, मुझे तो ये सोच सोच के डर लगता है कि हमारी बहू भी तौकीर और वो क्या नाम था उसका, मिसबा की बहू की तरह की निकल आई फिर। कहाँ पहुंच गया तू ऐसे? लेकिन तू तौकीर नहीं, दिल नवाज बनेगा, बता रही हूँ मैं तुझे। इतना लालची है वो, लाया कुछ भी नहीं और सारा खाना खा के चला गया। पता है क्या कह रहा था मियाँ साहब के बारे में? क्या कहता पागल है, एमी रोज। हाँ, कहता आगे रोज लड़ाई डाली होती है, कभी ये कभी वो, कभी इस बात में चिक कभी उस बात में चिक। कहता ऐसे ही चलता रहा तो बन गई फिर बिल्डिंग। कितना कमीना है वो, आके चोरियां करता है सबकी। मियाँ साहब ठीक ही कह रहे थे वैसे, पर उनकी बला से उन्होंने तो अपने पैसे बनाने हैं, बिल्डिंगें खड़ी करनी है। उनको क्या लगे, बिल्डर उसमें सीमेंट डाले या मिट्टी, उनको क्या भाई, उनका क्या है। यार बस कर देना, एक संडे मिलता है उसमें भी बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग। तो जल्दी कर, फीके के पाए खत्म हो जाने निकले। हाँ कहा है ना मैंने, दिल नवाज बनता जा रहा है तू। अभी खाना खाया और फिर भूख लग गई है तुझे। कसम से मेरे पाए खत्म हुए ना, मैं तेरे से बात नहीं करनी, जल्दी आ जाओ। चल। अरे 2 शर्ट्स रह गई हैं। मैं जा रहा हूँ। जीजू आ गई आ गई। आजा आजा आजा। आजा